देखिए आप देखते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। देखिए क्रिप्टो करेंसी दो शब्द से बना हुआ है। क्रिप्टो का मतलब छुपा हुआ और करेंसी का मतलब मुद्रा, अभी हमने बताया था आपको। तो क्रिप्टो करेंसी मतलब छुपा हुआ धन। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी सतोशी नाकामोटो नामक व्यक्ति था जिन्होंने 2009 में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बनाया था। ये अपने आप चलन में आ गया है, ना इसे किसी सरकार ने, ना इसको किसी संस्था ने इसको बनाया है, ना इस पे किसी सरकार का और किसी संस्था का कंट्रोल है, बल्कि इस पे सभी लोगों का कंट्रोल है। ये इंटरनेशनल मार्केट है और इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेट के जरिए ये काम करता है। तो देखिए क्रिप्टो करेंसी बहुत तरह के है। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, डोगी कॉइन हो गया, फेयर कॉइन हो गया, रिपल हो गया। इस तरह से लगभग 4000 प्रकार के ये क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है मार्केट में। और ये प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए ये पूरा एक्सचेंज होता है और इसके जरिए ही हैंडल होता है। जैसे कि वजीरक्स हो गया, जेप पे हो गया, कॉइन स्विच हो गया, कुबर हो गया। ये इसका प्लेटफॉर्म है जहां से ये हैंडल होता है, जहां से लोग एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर अगर किसी को मान लीजिए बिटकॉइन लेना है, किसी को क्रिप्टो करेंसी लेना है, तो वहां पर इस प्लेटफॉर्म पर जा करके साइन अप करके वहां पर केवाईसी पूरा करके आदमी इन्वेस्ट कर सकता है, बिटकॉइन या कोई भी करेंसी क्रिप्टो करेंसी ले सकता है। तो इस तरह से ये काम करता है। इस पे किसी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने कोई क्रिप्टो करेंसी 10 रुपए का ले लिया। इसमें क्या होता है कि 10 रुपए का मान लीजिए हमने कोई क्रिप्टो करेंसी ले लिया, तो अगर ये किसी के पास जाता है, किसी के पास चोरी से या किसी के पास गलती से चला जाए, चाहे कोई ले लिया, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो ये लेगा नहीं, क्योंकि फिजिकली तो होता नहीं, फिजिकली तौर पे दिखता नहीं है। तो अगर मान लीजिए ले भी लिया कोई, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर हमारे नाम पे ये इशू हो गया एक बार, तो ये दूसरे के पास अगर जाता है, कोई ले जाता है, इसको ले लेता है, तो इसका बिल्कुल वैल्यू 0 हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो इस तरह से सिक्योर है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए 10 रुपया का हमने लिया है, तो इसका रेट रोज बढ़ता है। 24 घंटे इसका लेन देन होते रहता है, या 24 घंटे इसका रेट ऊपर नीचे होते रहता है। ये शेयर बाजार की तरह हो गया है। तो इस तरह से अगर हमने 10 रुपये का लिया है तो 10,000 का भी हो सकता है, 10 लाख का भी हो सकता है और कम का भी हो सकता है। तो इसलिए लोग इसमें आकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर 10 रुपया अगर हमने आम पैसा करेंसी आम मुद्रा रखा हुआ है तो 10 रुपया ही रहेगा। लेकिन अगर 10 रुपये का हमने इन्वेस्ट किया इसमें तो 10 लाख का भी हो सकता है। तो इस तरह से लोग इसमें आ रहे हैं और इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरी चीज, इसमें किसी सरकार का, किसी भी आदमी का कोई कंट्रोल नहीं है जो कोई बैन कर दे। अभी भारत में ये सब बातें चल रही है कि सरकार बैन करने वाली है। तो देखिए तो अगर सरकार इसे जारी ही नहीं किया तो सरकार इसको बैन कैसे करेगी? सरकार के पास कोई डाटा ही नहीं है इसके बारे में, तो सरकार इसको बैन कैसे करेगी? दूसरी चीज, अगर बैन कर भी देगी तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट में है, ये तो नेट के जरिए होता है। तो अगर मान लीजिए हमने 10 रुपया का रखा हुआ सामान, 10 रुपये का कोई करेंसी है मेरे पास, तो ऑनलाइन हम इंटरनेट पे जा करके इसको दूसरे कंट्री में, वहां तो बैन नहीं होगा, वहां बेच सकते हैं। तो इस तरह से ये सरकार इसको जानती है कि इस पे बैन नहीं कर सकती है। सरकार को पूरा पता है कि इसके ऊपर किसी कंट्रोल नहीं है। ये अपने आप प्रचलन में आ गया है और लोग इसमें धीरे धीरे आ रहे हैं और बहुत तेजी से आ रहे हैं। इस तरह से लोग इसमें आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग आएंगे और इससे एक्सचेंज करेंगे। लोग इससे कोई वस्तु भी खरीद सकता है आदमी, गाड़ी हो गया, कार हो गया, कोई भी चीज। ये बहुत बड़ा मार्केट बनता जा रहा है। तो इस तरह से क्रिप्टो करेंसी जो है काम करता है। सरकार इसको बैन नहीं करेगी, बल्कि ये कर सकती है कि इस पे निगरानी रख सकती है, क्योंकि इसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपया लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है भारत में, और 1 से 1.5 करोड़ लगभग लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा मार्केट बनते जा रहा है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस बात की चिंता है, चाहे टैक्स को लेकर के, चाहे अदर चीजों को लेकर के, चाहे लोगों को डाटा को लेकर के, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज लोग खरीद फरोख्त भी करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई चीज गैर कानूनी काम भी लोग कर सकते हैं, इसके क्रिप्टो करेंसी से कोई चीज खरीद सकते हैं, कोई चीज रख सकते हैं, तो उसका कोई डाटा सरकार के पास नहीं होता है। तो सिक्योरिटी के तौर पे भी सरकार हो सकता है लोगों की निगरानी रखे, या टैक्स के लिए सरकार जो भी सोचे सरकार, मतलब सरकार इन लोगों के ऊपर निगरानी रखने के लिए हो सकता है कोई कानून या कोई कदम उठा रही हो, अलग बात है, लेकिन सरकार इसको बैन नहीं कर सकती है। इस तरह से क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी और डिजिटल पेमेंट काम करता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।